तो ये उन कम मंत्रालयों में से एक है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी के अलावा भी कोई है जो बोल सकता है, या जो लीड कर रहा है वो मंत्री, वो भी उतना ही स्ट्रांगली बोल पाता है। तो वो तो एक अच्छी चीज है, और शायद उसका तो रेशन का फायदा तो शायद मिलता होगा। लेकिन इस पोस्चरिंग का, इस स्ट्रांग आर्म पोस्चरिंग का काम में कितना असर पड़ता है, यानी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, या बहुत और तरीके की जब दो कंट्रीज में या अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है। और प्रणय बागड़ी जी हमारे साथ में है, जो कि क्योंकि इस तरीके के विषयों पे बहुत काम करते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे उनके पास इश्यूज रहते हैं जो उन्हें झेलना पड़ता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों का फायदा मिल रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रणय जी, कैसे देखते हैं इस पोस्चरिंग को, और इस पोस्चरिंग के इफेक्ट्स को ऑन ग्राउंड कैसे आप देखते हैं? नहीं, थैंक यू लवली जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनल मेंबर्स। आई थिंक जो सबने बोला है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि इंडिया की हमेशा अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, और अराउंड द ग्लोब यूएस के जो चाइना के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अराउंड द ग्लोब हाउ एवरीवन इज लुकिंग एट चाइना, उससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। एवरीवन इज लुकिंग एट एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, की इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और ये इंडिया का रियली, एज आवर प्राइम मिनिस्टर समटाइम्स इज, अमृत काल है, और अगले 20 इयर्स इट इज इंडियाज टाइम टू ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स। और पिछले 10 साल में जो सबसे ज्यादा फेवर इंडिया के रहा है, इफ यू कंपेयर वर्ल्ड इकोनॉमीज, इज द स्टेबल गवर्नमेंट दैट वी हैव हैड एट द हेल्म, leaving political views aside. Stable governance from a policy perspective has really helped India grow and attract foreign investment. चाइना की बात हुई थी, इसका इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हमने देखा था। जस्ट बिफोर कोविड इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था कि एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, और इससे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है मार्केट में कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चाइना जो है वाज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू एफडीआई इन इंडिया, एंड नॉट हैविंग रिफ्यूजिंग मनी फ्रॉम चाइना इंडिया को लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, हार्म करेगा, इसके बहुत सारे व्यूज हैं। फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर स्टैंड पॉइंट, जो हम डे टू डे डील्स करते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट कम्स नाउ, इज की थोड़ी क्लैरिटी हो on how they look at these issues. I think transparency और predictability on policies is key. हमने बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले 10 सालों में on opening up sectors, on आत्मनिर्भर इंडिया की वजह से मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दैट बहुत अच्छा हुआ है। बट क्या हमको चाइना से इस वजह से पैसा नहीं लेना चाहिए? क्या है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स? लोग बात करते हैं डेटा की, तो थोड़ी पॉलिसी क्लैरिटी आ जाए, जिससे डील मेकिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्लैरिटी हो, देयर इज अ वे फॉरवर्ड। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हमको बहुत जरूरत है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, दैट वाज अ शॉर्टेज फेस्ड अक्रॉस एवरीवन। कैन वी वेलकम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना फॉर दैट, विद जो हमको गार्ड रेल, जो प्रोटेक्शन चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री, पुट दैट, बट दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एंड आपका पहले वाला सेशन था, आई जॉइंड इन द लास्ट, कि एजुकेशन सिर्फ काफी नहीं है, स्किल चाहिए, जॉब चाहिए, तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये सब हैंड इन हैंड जाता है, साथ ही साथ जाता है। एंड थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी विल रियली हेल्प टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल, जो सब कह रहे हैं कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन। जी, तो ठीक है, समय का अभाव है, जल्दी से प्रणय जी, क्योंकि अभी तहल सब जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि, और वाला की कम से कम हमारी संस्कृति का हिस्सा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ वॉर में भी कुछ नियम कानून होते हैं और कुछ चीजों का हम पालन करते हैं। तो हमारे देश में कि समय आता है तो हम, शाम होती है तो हम कहते हैं कि अब रोक दो, कल बात करेंगे। तो लेकिन दुनिया इस तरीके से नहीं कहती। लेकिन अल्टीमेटली अभी जो बॉटम लाइन निकल के आ रही है वो ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स पे, मनी पे, विकास पे। कि चाहे वो इसराइल की बात करें, क्यों लोग इसराइल के साथ होना चाहते हैं, तो आइडियोलॉजी किनारे हो जाती है और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और ग्रोथ जो है वो आगे आ जाती है। और वही स्थिति शायद इंडिया की भी है। क्यों सब, हर देश चाहता है कि भारत के साथ में संबंध रहें, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के या भारत की लीडिंग जो पार्टी या गवर्नमेंट हो उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उससे ज्यादा उनको फर्क ये है कि एक बड़ा बाजार है और एक बड़ी इकोनॉमिक्स है और इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। प्रणय जी, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं और इसको देखते हुए जिस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स हम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हो, चाहे वो यूएस के साथ में हो,
और कनाडा के साथ में भी जो चैलेंजेस रहे, इन सबको देखते हुए आगे आने वाली सरकार के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ आप ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिसको कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कुछ सहूलियत बढ़ेगी और इस देश को कुछ और बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बिजनेस। थैंक यू। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबने कहा कि हमारी पॉलिसीज एकदम राइट डायरेक्शन में है, मैं इस बात से सहमत हूँ। आई थिंक अभी बात है इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकलिटी की, कि जो पोटेंशियल है, जो हमको पिक्चर दिखाया गया है कि इंडिया का ये स्टोरी हो सकता है, अगले 10 साल में उसको डिलीवर करने के लिए हमको क्या क्या एक्शंस लेने, जो मैंने पहले भी कहा था, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और ये बहुत ज़रूरी है। प्रेडिक्टेबिलिटी में कहूँगा, जैसे नेबर फर्स्ट एटीट्यूड था हमारा, बट अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में हमने बोला है कि नेबर से कुछ भी पैसा आए तो अप्रूवल रहे, विच इंक्लूड्स चीन। तो उसके लिए हम क्या टाइमलाइंस, क्या सेक्टर्स है जो हमको कंसर्न है, ताकि जो इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इज वन कंट्री व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। आपने जैसे कहा, इंडिया इज अ नेशन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो कोई ना कोई लिंक निकल जाता है, बट जब प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इसमें हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इससे मैं, द अदर थीम दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम बात तो बहुत कर रहे हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं पिछले 10 साल में, बट सिंगापुर में कंपनी खुलने में 1 दिन लगता है, इंडिया में अभी भी 40 डेज लगते हैं। भले ही हम दावा करते हैं कि ये सब बहुत जल्दी हो जाए, बट बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती है कि अच्छा, उसको डायरेक्टर के लिए केवाईसी हम कैसे दें, हमको तो हार्ड कॉपी चाहिए, हमको नोटरी चाहिए, हमको अपोस्टिल चाहिए। ये सब प्रैक्टिकली जो चीजें हैं ऑन द ग्राउंड चेंज होना चाहिए। और ऑप्टिक्स की भी बात की थी, जैसे कनाडा के साथ ऑप्टिकली बहुत बैड प्रेस था 1 साल पहले, बट एज फार एज इकोनॉमिक्स एंड पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स रहे, वो फुल स्टीम में रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे पूरा फोकस रहा है कैनेडियन पेंशन फंड्स का, और वो चलता रहेगा। तो ऑप्टिक्स अपनी जगह है, इकोनॉमिक्स अपनी जगह है। इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं अग्री करता हूँ। बस जो भी गवर्नमेंट में आए, उनको जरूरी है कि वो इसमें हर्डल ना डालें, कैसे इसको इजी करें, और फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे इनका फोकस रहे।